Mr. Sibi Chakravarti M, Managing Director, Madhya Pradesh Metro Rail Corporation and Secretary of Madhya Pradesh Transport Department. Dr. Ilay Raja T, Managing Director from Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation, Government of Madhya Pradesh. We have Mr. Chandramouli Shukla Ji, the Managing Director of Madhya Pradesh Industrial Development Corporation, Government of Madhya Pradesh. And we have Mr. Roshan Singh, the Director of Public Relations, Government of Madhya Pradesh. Well, I should actually take this moment to tell you how pleased we are here to host you all in Coimbatore. Thank you all so much for joining us. Well, I would like to request Padma Shri Dr. Shaktivel, the MD of Poppies Knitwear, to kindly come up on the stage and to felicitate the Honorable Chief Minister, Dr. Mohan Yadav Ji. Sir, may I recommend you, please? Thank you. Well, like a good host should, I would like to extend my gratitude to each one of you for taking your time out and being here with us this morning. And this is definitely a prestigious event. तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं निवेशकों से आज संवाद है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इंटरैक्टिव सत्र में सीएम की ये सीधी तस्वीर अवसरों पर इंटरैक्टिव सत्र होगा और मुख्यमंत्री आज जो है निवेश को लेकर बड़ी बातें करते नजर आएंगे मध्य प्रदेश के लिए और ये कोयम्बटूर से सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोयम्बटूर में मौजूद है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और आज निवेश पर बात होगी, आज इन्वेस्टमेंट पर बात होगी, आज इन्वेस्टर्स को सम्मानित किया जाएगा। तो आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। निवेशकों से भी बातचीत करते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन मध्य प्रदेश, मोहन यादव जी, नमस्कार। प्लीज लाइटिंग ऑफ द लैम्प के लिए नीचे प्रस्थान करें। And joining Raghavendra Kumar Singh ji, he is the Principal Secretary, Department of Industry Policy and Investment. तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मिशन निवेश पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव कोयम्बटूर में इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही जो निवेशक हैं उनसे उनका संवाद बहुत ही ज्यादा खास रहने वाला है। हालांकि इससे पहले इन्वेस्टर्स समिट भी हुआ था और उस वक्त भी कई निवेशक जो हैं वो मध्य प्रदेश में नजर आए थे और आज का दिन भी बहुत ज्यादा खास है जब बात करेंगे निवेशकों से मुख्यमंत्री। किसी भी शुभ कार्य के पहले दीप प्रज्वलित करना एक परंपरा है और उस परंपरा को जो है आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो हैं। खबर आ रही है ट्रक और पुलिस मोबाइल वैन की भिड़ंत हो गई है जहां सड़क हादसे में चौकी प्रभारी संजय पांडे की मौत हो गई है। 2 अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चौकी प्रभारी की सिर में गंभीर चोट लगी थी, इलाज के लिए उन्हें इंदौर रेफर किया गया था। एसपी ने चौकी प्रभारी के मौत की पुष्टि की है। दो वाहनों में भिड़ंत के बाद ट्रक और पुलिस मोबाइल वैन की भिड़ंत हुई है जिसके बाद सड़क हादसे में चौकी प्रभारी संजय पांडे की मौत हो गई है। आशुतोष पुरोहित संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा ये भीकनगांव थाना है, यहाँ भमनाला चौकी है, खंडवा बड़ौदा मार्ग है। यहाँ पर बीती रात
गश्त बमनाला पुलिस चौकी प्रभारी संजय पांडे और उनके साथ उनका ड्राइवर और एक विशाल कांस्टेबल रात्रि गश्त पे निकले थे। इस दौरान एक ट्रक से पुलिस मोबाइल वैन की भिड़ंत हुई है। भिड़ंत के चलते हुए तीनों लोग घायल हुए थे। इनको जिला अस्पताल लाया गया था। एसपी धर्मराज मीणा, एएसपी तरुण सिंह बघेल दोनों जिला अस्पताल पहुंच गए थे। संजय पांडे जो चौकी प्रभारी बमनाला, इनको इंदौर रेफर किया गया था। सिर में गंभीर चोट आने के चलते हुए बीच ऐसा बताया जा रहा है कि बीच रास्ते में इनकी मौत हो गई। एडिशनल एसपी तरुण सिंह बघेल ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस परिवार के लिए बड़ा दर्दनाक हादसा है। तो ड्यूटी पे थे और रात्रि गश्त के दौरान ये हादसा हुआ। बमनाला से करीब 2 किलोमीटर दूर एक ट्रक से इनकी मोबाइल वैन की भिड़ंत हुई है। आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस प्रकार से दर्दनाक हादसा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया आशुतोष जानकारी साझा करने के लिए। दुख की बात यह है कि जो चौकी प्रभारी है उनकी मौत हो गई है सड़क हादसे में। रात को गश्त के लिए वो निकले थे और ऑन ड्यूटी उनकी मौत हुई। श्योपुर का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में अब आपको दिखाई देगा कि कैसे शराब के नशे में धुत कर्मचारी लेटा हुआ है। क्षेत्र की बिजली सप्लाई बंद करके कर्मचारी जो है, ये कर्मचारी साहब है जो लेटे हुए हैं। पूरा मामला विजयपुर के दोर्द बिजली सब स्टेशन का बताया जा रहा है, जिसका वीडियो तेजी से अब वायरल हो रहा है। पहले तो पूरे इलाके की बिजली इन्होंने ठप की और उसके बाद ये खुद भी गहरी निद्रा में चले गए। ये शराब का नशा है और नशे में ये खो गए हैं। नशे में धुत कर्मचारी का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद कुछ लोग जो यहाँ पहुंचे उनको उठाने की कोशिश की गई है, क्योंकि काफी देर तक बिजली जो है गुल रही और ऐसे में जब लोग परेशान होने लगे तो वो सब स्टेशन ही पहुंच गए। जब यहाँ पर आए वो तो नजारा ही काफी अद्भुत उन्हें दिखाई दिया, जहां जो कर्मचारी है वो शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ है और उसे अता पता नहीं कि उसने किया क्या है। बिजली सब स्टेशन का ये मामला, नशे में धुत कर्मचारी का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पॉइंट पड़ी हुई है, सब इंडिकेशन आ रहे हैं। नो कर पीपा हुआ सोएगा तू मुणावनी ने माछ खाएला भने माछ खाएला पूरा गांव गए ने बेटे रे। अरे यार देखियो कहां है वो लगाइए काय मैं जान जाऊं चंद्र भैया। और अब prosperity has taken a new leap. Madhya Pradesh isn't simply at the center of India. It is at the center of tomorrow. MP's commitment is evident in its business-friendly policies. GIS-based online land allotment, the country's first act to guarantee timely delivery of services and approvals, enables businesses to start operation in 30 days. With a robust connectivity, MP provides unique access to a vast consumer base in India. Its strategic location makes it a natural master warehouse of the nation. MP is home to Asia's longest high-speed testing track and a vibrant engineering cluster, driving the investments in auto sector and gearing up for the EV revolution. Commitment is MP's biggest promise. MP produces over 40% of India's organic cotton, and through the millions of spindles, weaves together a testament of growth in textile sector and empowerment of women. India's largest producer of soya, pulses, oil seeds, coriander, orange and medicinal plants, MP has won the Krishi Karman Award 7 times in a row. This rich resource base offers opportunities for agri and food processing sector. In MP, nature keeps giving. The only diamond producing state of India, Madhya Pradesh, has leveraged its mineral wealth to build industries like cement and power and has untapped potential to be explored. Abundance is MP's greatest virtue. MP sources a fifth of its total energy from renewable sources and is home to one of the largest single-site solar power project with a one-of-its-kind floating solar park in the pipeline. MP's pharma and health sciences sector has grown by leaps and bounds and is now scaling up the value chain through a medical devices park. India's cleanest state is also home to India's cleanest city, Indore, which is the IT hub of MP, showing the nation a way forward in sustainable, harmonious and fast-paced growth with ease of living. Progress
is MP's greatest proposition. With over 1,100 women-led startups, more than 2,500 tech startups, and over 45 incubators, MP is a prime equity holder in the country's tech revolution. Powered by an ingenious talent pool and driven by a generation of young and courageous entrepreneurs, the startup landscape is witnessing an unprecedented growth. Entrepreneurs are MP's greatest asset. At 30%, MP has the country's highest forest cover. Forests that are home to the majestic tiger as well as the lightning cheetah. MP's national parks, wildlife sanctuaries open doors for millions of tourists. Moreover, MP houses some of the world's most enchanting tourist locations. Serenity is MP's greatest offering. Put together, MP is way more than a sum of its parts. It is an amalgamation of growth, prosperity, and opportunity. Welcome to MP, the future-ready state. Ladies and gentlemen, that is MP. Interpretation devices இருக்கு, மறக்காம எடுத்துட்டு யூஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஏதோ புரிய மாதிரி இல்லைன்னா please use that and we will move ahead with what we have in store. Well, we believe there is synergy power in every sense of word, and words motivate people to take action and make a difference in industry to promote growth and development. To encourage investment and support investors, we now have an opportunity to fuel our thoughts as I request Shri Raghavendra Kumar Singh Ji, Principal Secretary, Department of Industry Policy and Investment Promotion, Government of Madhya Pradesh, to kindly speak about the investment opportunities in Madhya Pradesh. Sir. तो कोयंबटूर से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं और मध्य प्रदेश क्या है, मध्य प्रदेश में कितनी संभावनाएं हैं, इस पर एक प्रेजेंटेशन भी दिखाया गया। बता दें कि फरवरी 2025 में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में रोड शो एवं इंटरैक्टिव सेशन से सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जा रहा है। इन क्षेत्रों से संसाधनों, उपलब्ध अवसरों, कुशल कार्यबल, सरकार की सकारात्मक पहल, विकास परक दृष्टिकोण और सहयोगी वातावरण से अवगत कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर से अवगत कराना और राज्य की प्रगति में भागीदारी के लिए प्रेरित करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों के साथ 1-to-1 चर्चा भी करेंगे और राज्य की एक जिला एक उत्पाद यानी 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट योजना पर भी चर्चा करेंगे। ऑनरेबल डॉक्टर भिंड से खबर आ रही है जहां भीषण सड़क